हेलो बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबने नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया होगा, यदि नहीं किए हो तो इसका लास्ट डेट है 1 मार्च, आप कर दीजिए। वो बच्चा जो 12th बायोलॉजी से पढ़ता है और 12th बायोलॉजी के बाद जो बच्चा रहता है उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते कि हम क्या करें, क्योंकि साल भर बच्चा नीट का प्रिपरेशन नहीं करता है। तो उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, जिसमें से आपका यदि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो बेनिफिट होता है, फी बहुत कम होता है। 8 to 10 के थाउजेंड के समथिंग एक साल की फीस होती है, जिसमें से आपका हॉस्टल और फूड उसी में इंक्लूडेड रहता है, तो लगभग फीस से जीरो हो गई। उसके बाद आपको हर मंथली 4000 रुपीज़ मिलता है स्टाइपेंड के तौर पे। यदि कोई बच्चा बहुत लो फैमिली से है तो वो भी इसको कर सकता है, क्योंकि आपके 4000 रुपये जो जेब खर्च है वो आपको वहीं का वहीं कॉलेज में मिल जाएगा। फिर जो सबसे बड़ी और बेनिफिट वाली बात यह है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होता है, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट विदाउट किसी एग्ज़ाम आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो उप चिकित्सालय रहते हैं या तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, तहसील लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे होती है। यदि आपने PNST किया है तो आपकी ज्वाइनिंग में इनिशियली आपको 40 to 45,000 सैलरी भी होती है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत आसान और बहुत ईजी है। तो हम लोग 1 मार्च से इसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपको पहले एक बार अपने फैकल्टी देन सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारी फैकल्टी है, जैसे कि डॉक्टर भूपेन, यानी कि मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। उसके बाद तिवारी सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। उसके बाद डॉक्टर वेद सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और नर्सिंग में एक और सब्जेक्ट होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी, मृदुला मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। ठीक है बेटा। तो चलिए, मैं इसमें से आपके टॉपिक्स भी बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं होता, तो टॉपिक भी दिखा देते हैं आपको। ये यदि हम बात करें फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी, ह्यूमन आई, जर्मिनल लेयर, फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, एम्पलीट्यूड, बेसिक मैथमेटिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, स्टैटिक्स, इस तरह से गिनो चुने 10-12 टॉपिक फिजिक्स के हैं। सेम ऐसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आयन इलेक्ट्रॉन, आर्हीनियस इक्वेशन, मतलब ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यदि आप चैप्टर देखोगे तो चैप्टर इतने नहीं है, ये टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही आप लोग आराम से 1 से 1.5 महीने में अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। कुछ इस तरह इंग्लिश का है। बात करें तो बायो में बॉटनी और जूलॉजी, ये भी बहुत कम टॉपिक है। मल्टी सेलुलर, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक, एनवायरमेंटल, टिश्यू कल्चर, ये एक टॉपिक्स हैं। मतलब आप आराम से 1 से 1.5 महीने में आप पूरा कोर्स कर सकते हो। जूलॉजी में बहुत कम टॉपिक हैं, जैसे आपका हो गया ह्यूमन एवोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, टाइप ऑफ कैंसर्स, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ड्रग एडिक्शन। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मतलब आपके नीट लेवल से बहुत इजी है। जो आप 12th का एग्ज़ाम देते हो, 12th के एग्ज़ाम से भी बहुत इजी है नर्सिंग एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे आइए, जुड़िए, 1 तारीख से बैच स्टार्ट करिए, जिसकी फ़ीस भी हम लोग अभी जो बच्चा 1 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेता है उस बच्चे की फ़ी में भी बहुत सारा डिस्काउंट कर देंगे हम लोग, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आइए, क्लास अटेंड करिए। और आप लोगों का जो एक सिस्टम था कि 12th के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक अच्छे डायरेक्शन में आप उसको करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। यदि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको और भी कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए मेरे से। हम आपका जो भी हमसे बनेगा हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक। चलिए बच्चे, तो मैं जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से PNST या MP नर्सिंग के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इसी तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नर्सिंग होते हैं, जैसा कि एम्स नर्सिंग हो गया। यदि आपका एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन होता है तो आपको डबल बेनिफिट है। जैसे आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब करने जाते हो तो आपका पेमेंट होता है 88,000। क्लियर। जैसा कि स्टेट में आपको स्टाइपेंड 4,000 का मिलता है, तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है 8,000 का। जैसा कि आपको फिर उसके बाद AFMC, ये हमारा एयर फोर्स का होता है, आर्मी फोर्स का, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मतलब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे आपको आर्मी की भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा है। फिर BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी, तो यहाँ से भी ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होते हैं। तो जितना आपको स्टेट गवर्नमेंट में बेनिफिट मिलता है उसका डबल बेनिफिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है। तो इनिशियली आपको 80,000 90,000 पेमेंट है 2-3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक सपना था उसको आप
बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।